राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल की संस्मरण एवं रेखाचित्र विधा पर आधारित आज की प्रश्नोत्तरी है जो परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसी स्तर के प्रश्न तैयार किए गए हैं। आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट एवं अन्य हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए, जहां भी हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह के प्रश्नों का संकलन है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो बिना किसी देर के आज की क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। सभी साथी जुड़ जाइए और सभी साथी प्रश्नों के उत्तर भी देते रहें। कम लोग उत्तर देते हैं, बहुत कम लोग उत्तर देते हैं, तो पता नहीं लगता है कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, चलिए कम लोग उत्तर देते हैं। सभी साथी जो जुड़ते हैं उत्तर दें और क्लास को शेयर भी करें। देखते हैं पहला प्रश्न, संस्मरण। संस्मरण किस भाषा का शब्द है? संस्मरण को अंग्रेजी में कहते हैं। किस भाषा का शब्द है तो पूछा जाएगा। संस्मरण अंग्रेजी में क्या कहलाता है, ये है प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, संस्मरण को अंग्रेजी में कहते हैं स्केच, मेमोयर्स, रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। संस्मरण, संस्मरण का अर्थ होता है जो अच्छी तरह से याद किया हुआ हो। स्मरण याद, जो याद है हमें, तो जिन यादों को साहित्यिक रूप देकर अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाता है वो संस्मरण कहते हैं। तो ये संस्मरण अंग्रेजी में कहलाता है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे? मेमोयर्स। क्या कहेंगे? मेमोयर्स। संस्मरण की अंग्रेजी होती है मेमोयर्स, अर्थात पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। रेखाचित्र होते हैं, रेखाचित्र होते हैं, रेखाचित्र होते हैं। दूसरा, आत्मपरक या आत्मनिष्ठ, वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या समस्यात्मक। दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। रेखाचित्र वस्तुपरक होते हैं या वस्तुनिष्ठ होते हैं। रेखाचित्र कैसे होते हैं? वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आत्मपरक नहीं होते हैं, निबंधात्मक भी नहीं होते हैं और समस्यात्मक भी नहीं होते हैं। दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न देख लो, अब एकदम शानदार प्रश्न है। पद्मसिंह शर्मा को हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखाचित्रों का प्रवर्तक माना जा सकता है। कथन किसका है? तीसरा प्रश्न, पद्मसिंह शर्मा को हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखाचित्रों का प्रवर्तक माना जा सकता है। प्रारंभिक जो रेखाचित्र हैं, संस्मरण हैं, पद्मसिंह शर्मा से शुरू हुए हैं। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामविलास शर्मा का या देवी शंकर का? तो इसका ए विकल्प सही है। यह कथन है बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह का। ठीक है, चलिए। जंगल में अगर कोई जानवर सबसे कम खतरे का काम करता है तो शेर। बताइए, जंगल में अगर कोई जानवर सबसे कम खतरे का काम करता है तो शेर। वह सर्वभक्षी है, प्रकृति का मेहतर है। कथन किसका है? बताइए। चौथा प्रश्न, जंगल में अगर कोई जानवर सबसे कम खतरे का काम करता है तो वो शेर। वह सर्वभक्षी है, सब कुछ खा लेता है, प्रकृति का मेहतर है, प्रकृति को साफ करता है, इसलिए प्रकृति का मेहतर कहलाता है। यह कथन किसका है? श्री राम शर्मा का, महादेवी वर्मा का, बनारसी दास चतुर्वेदी का या पद्मसिंह शर्मा का? तो चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है। शिकार साहित्य के जनक हैं श्री राम शर्मा, इन्होंने ये बात कही है। चलिए अगला देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न, अंधी चमारिन। अंधी चमारिन, चार सिपाही, सुजान अहीर के लेखक हैं। बताइए। पांचवा प्रश्न, अंधी चमारिन,
चार सिपाही सुजान अहीर के लेखक हैं महादेवी वर्मा, पद्मसेन शर्मा, श्रीराम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका डी विकल्प सही है, बनारसी दास चतुर्वेदी। ये संस्मरण किनके हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी के। अंधी चंपारण, चार सिपाही, सुजान अहीर। अगला देखो अब छठा प्रश्न, इसमें बेनीपुरी के गांव के परिचितों के आत्मीय चित्र हैं। बताइए, इसमें बेनीपुरी के गांव के परिचितों के आत्मीय चित्र हैं। लाल तारा, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। छठा प्रश्न बताइए, सी विकल्प सही है, माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र है और इसमें उनके गांव के जो परिचित हैं उनके साथ आत्मीय चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। ये देखो उत्तर भी यहाँ दिए हुए हैं। सातवां प्रश्न है, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए आपको ज्यों की त्यों तो आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अन्नपूर्णानंद हैं व्यंग्य प्रधान रेखा चित्रकार, पशु प्रधान रेखा चित्रकार, सामाजिक प्रधान रेखा चित्रकार, आत्मपरक रेखा चित्रकार। 7 का ए विकल्प सही है, व्यंग्य प्रधान रेखा चित्रकार हैं अन्नपूर्णानंद। 8वां देखो, बाजे पायलिया के घुंघरू बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई, अन्नपूर्णानंद, बेढप बनारसी या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो डी विकल्प सही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर बाजे पायलिया के घुंघरू इसके रचनाकार हैं, इस रचना के, इस ग्रंथ के। ठीक है, अब देखते हैं 9वां प्रश्न, परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की प्रजा में शांतिप्रिय द्विवेदी स्वयं और उसके बाद रिक्त स्थान है, प्रमुख व्यक्ति हैं। इनमें दो लोगों की मुख्यतः चर्चा है। तो एक तो उनकी स्वयं की है, अब दूसरे और कौन है प्रमुख रूप से? बड़ी बहन कलावती, पिता या बुआ रामवती या माँ श्रीवती। 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, परिव्राजक की प्रजा में शांतिप्रिय द्विवेदी के साथ साथ उनकी बड़ी बहन कलावती की क्या है? चर्चा है। अगला, इसमें साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं। साहित्यकारों के शब्द चित्र कौन से में हैं? मील के पत्थर में, माटी की मूर्त में, लाल तारा में या गेहूं और गुलाब में। तो 10वां प्रश्न बताइए, ए विकल्प सही है, मील के पत्थर। इसमें साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं, साहित्यकारों से संबंधित ये रेखा चित्र है, मील के पत्थर। अब देखो 11वां प्रश्न, स्मृति की रेखाएं। फटाफट क्लास है, रिवीजन क्लास है, इसलिए शीघ्रता से चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। कम समय में आपको अच्छा कंटेंट देना हमारा उद्देश्य है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो ऐसा कंटेंट देना। स्मृति की रेखाएं में है हनुमान की स्पर्धा करने वाली भक्तिन, पर्वत पुत्र जंघिया, मेधावी बालक मुन्नू और वात्सल्यमयी गुंगिया या उपयुक्त सभी। स्मृति की रेखाएं बताओ, इसमें कौन सा संकलन है? तो इसका डी विकल्प सही है, हनुमान की स्पर्धा करने वाली भक्तिन भी है, पर्वत पुत्र जंघिया भी है, मेधावी बालक मुन्नू और वात्सल्यमयी गुंगिया भी है। 12वां देखो, पंत, निराला, गुप्त, सुभद्रा के संस्मरण महादेवी वर्मा की किस रचना में संग्रहित हैं? महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं, इन्होंने लिखे हैं। कौन सी रचना में हैं इनके संस्मरण? पंत के, निराला के, गुप्त के, सुभद्रा कुमारी चौहान के। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ए और बी दोनों। तो 12वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, पथ के साथी। इस रचना में पंत, निराला, गुप्त और सुभद्रा के संस्मरण हैं। अगला 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टो, घीसा, अलोपी, बदलू, रधिया और लक्ष्मा आदि के चित्र किस रचना में हैं? रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टो, घीसा, अलोपी, बदलू, रधिया और लक्ष्मा, इनके चित्र किस रचना में हैं? स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, रेखाएं बोल उठीं। 13वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, अतीत के चलचित्र में इन सब के चित्र हैं। ये और वे के रचनाकार कौन हैं? बहुत आता है, ये और वे।
तो ये और वे किनका है? जैनेंद्र का है। किनका है? जैनेंद्र का। 14 का ए सही है। अब देखो 15वां प्रश्न, औरों के बहाने तथा वे देवता नहीं हैं। ये अलग अलग दो रचनाएं हैं। औरों के बहाने तथा वे देवता नहीं हैं के रचनाकार हैं। 15वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। औरों के बहाने और वे देवता नहीं हैं के रचनाकार कौन है? प्रतिभा अग्रवाल, राजेंद्र यादव, पद्मा सचदेव या बिंदु अग्रवाल। तो इसका बी विकल्प सही है, राजेंद्र यादव। औरों के बहाने और वे देवता नहीं इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं। अगला असंगत है। असंगत पूछा जा रहा है। प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, प्रथम रेखा चित्र संग्रह, पद्म पराग, स्केच का अर्थ चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। 16 का कौन सा असंगत है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी विकल्प सही है। 16वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, रेखा चित्र संग्रह पद्म पराग और रेखा चित्र स्केच का अर्थ चित्रकला। असंगत चुनो। अमिट रेखाएं, सत्यवती मल्लिक, वे कैसे जीते हैं? श्रीराम शर्मा, याद हो कि न याद हो काशीनाथ से हैं, लंका महाराजन अजय। बताइए। 17वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, असंगत है ये। अमिट रेखाएं सत्यवती मल्लिक का ही है। वे कैसे जीते हैं श्री राम शर्मा का है। याद हो कि न याद हो बहुत आता है काशीनाथ सिंह का, वेरी इंपॉर्टेंट है। लंका महाराजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अजय का नहीं है। किसका है ये आप कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताओ। पहले हम बता चुके हैं किसका है। हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई, गोपाल दास नीरज, अखिलेश अमरकांत। 18वां प्रश्न, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, तो 18वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, हरिशंकर परसाई। हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, हरिशंकर परसाई का है। यादों के झरोखे में कितने व्यक्तियों के संस्मरण हैं? संख्या पूछी जा रही है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 19वां, 11, 21, 31 या 41। तो डी विकल्प सही है, यादों के झरोखे में 41 व्यक्तियों के संस्मरण हैं। ठीक है। अब देखो 20वां, असंगत है। मैं इनका ऋणी हूँ, इंद्र विद्या वाचस्पति, जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष मैनीपुरी, निकट मन में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और स्मारिका महादेवी वर्मा। बताइए। 20वें का सी विकल्प सही है, निकट मन में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का नहीं है। ठीक है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। किनका है कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये हो गए प्रमुख 20 महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कम समय में और अच्छे प्रश्न। ठीक है, इन 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही गए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन टॉपिक से आप क्लास चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक और अच्छी क्लास में, एक और सुपर डुपर क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए राधे कृष्ण।